हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह मेरी नज़रों में अच्छा है या फिर पापा के नज़रों में तुम बुरे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन गुड बुक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह मेरी नज़रों में अच्छा है, तुम्हारा मुझे पता नहीं है, यानी कि तुम्हारी नज़रों में वो कैसा है ये मुझे नहीं पता है। आप बनाते हैं ही इज़ इन गुड बुक्स ऑफ माइन आई डोंट नो अबाउट यू। ही इज़ इन गुड बुक्स ऑफ माइन आई डोंट नो अबाउट यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरे पापा के नज़रों में तुम अच्छे नहीं हो। आप बना सकते हैं यू आर नॉट इन गुड बुक्स ऑफ माई फादर। यू आर नॉट इन गुड बुक्स ऑफ माई फादर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के इरादे से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं पैसे मांगने के इरादे से आया था, है ना। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई वे ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं सीरियस नहीं था, मैं तो बस मजाक के इरादे से कह दिया था। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं आई वॉज नॉट सीरियस, आई सेड डैट वाई वे ऑफ जोक। आई वॉज नॉट सीरियस, आई सेड डैट वाई वे ऑफ जोक। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं तो बस मोबाइल मांगने के इरादे से आया था। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं I had come by way of asking mobile. I had come by way of asking mobile. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के डर से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरे डर से वो ऐसा नहीं किया, या फिर पापा के डर से वह उसके साथ नहीं जाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर फियर ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, पापा के डर से वह तुम लोग के साथ नहीं खेलता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं ही डजेंट प्ले विद यू गाइस फॉर फियर ऑफ डैड। ही डजेंट प्ले विद यू गाइस फॉर फियर ऑफ डैड। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मार खाने के डर से वह अपना होमवर्क बना लेता है। गाइस आप ऐसे बोलते होंगे बच्चों के लिए, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटन। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटन। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी न किसी तरह। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सम हाउ और द अदर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, आप चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। आप इसे इंग्लिश में बनाते हैं और बोलेंगे यू डोंट वरी आई विल अरेंज मनी सम हाउ और द अदर। यू डोंट वरी आई विल अरेंज मनी सम हाउ और द अदर। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आप मेरी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू डोंट वरी अबाउट मी आई विल रीच देयर सम हाउ और द अदर। यू डोंट वरी अबाउट मी आई विल रीच देयर सम हाउ और द अदर। डरने की कोई बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देयर इज़ नथिंग टू फियर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, अब वह खतरे से बाहर है। गाइस ऐसे सेंटेंस जनरली डॉक्टर बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग टू फियर नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। देयर इज़ नथिंग टू फियर नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आप बना सकते हैं देयर इज़ नथिंग टू फियर आई विल कम विद यू। देयर इज़ नथिंग टू फियर आई विल कम विद यू। आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात बात पर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बात बात पर वह लड़ने लगता है, या फिर बात बात पर वह चिल्लाने लगता है।
ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन एवरी मैटर का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो बात बात पर चिल्लाने लगता है। गाइस, ये बहुत यूज़फुल सेंटेंस है, आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन एवरी मैटर। नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन एवरी मैटर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, वो बात बात पर ताना मारती रहती है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, शी कीप्स टॉन्टिंग ऑन एवरी मैटर। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, शी कीप्स टॉन्टिंग ऑन एवरी मैटर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से छिपकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं पापा से छिपकर आया हूँ, या फिर वह यह मुझसे छिपकर किया है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई हाइडिंग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पापा से छिपकर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। आप बना सकते हैं इसे, आई हैव कम हेयर वाई हाइडिंग फ्रॉम डैड, आई हैव गॉट टू गो अर्ली। आई हैव कम हेयर वाई हाइडिंग फ्रॉम डैड, आई हैव गॉट टू गो अर्ली। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस पुलिस से छिपकर उसने यह किया है, नहीं तो उसे फाइन देना पड़ता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, he did this while hiding from the police or else he had to pay fine. He did this while hiding from the police or else he had to pay fine. कुछ करना चाहिए था। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपको बता देना चाहिए था, या फिर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आपको सर को बताना चाहिए था उसके बारे में। आप इसके लिए ट्रांसलेट करते हैं, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड टू सर अबाउट हिम। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड टू सर अबाउट हिम। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए था पर मैं गया नहीं। आप इसके लिए बनाते हैं, आई शुड हैव गॉन देयर बट आई डेंट गो। आई शुड हैव गॉन देयर बट आई डेंट गो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ऐसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ आई वर यू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। गाइस, आप डे टू डे लाइफ में ऐसे हिंदी में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इफ़ I were you, I would never do that. If I were you, I would never do that. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अमेरिका चला जाता। मान लीजिए आपको कोई ऑफर मिला और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, If I were you, I would go to America. If I were you, I would go to America. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ पर बैठकर। मान लीजिए कुर्सी पर बैठकर, गाड़ी पे बैठकर आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि कुर्सी पर बैठकर वह टीवी देख रहा है। तो ऐसी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सिटिंग ऑन द चेयर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कुर्सी पर बैठकर पापा पेपर पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इसे मान लेते हैं, है ना। तो इसके लिए आप बनाते हैं, Sitting on the chair, Dad was reading newspaper. Sitting on the chair, Dad was reading newspaper. Guys, यहाँ पर अगर बाइक पर बैठकर होता तो यहाँ sitting on the bike हो जाता। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो आप बताते हैं, हाँ, वो गाड़ी पर बैठकर मॉल जा रहा था। तो आप बना सकते हैं इसके लिए, Have you seen him anywhere? Yes, he was going to mall. Sitting on the bike. यहाँ पर देखिए गाइस, सिटिंग ऑन द बाइक आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पर बैठकर बोला जा रहा है। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के लायक नहीं हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, या फिर तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू या डज प्लस नॉट प्लस डिज़र्व टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। यू कैन से इन इंग्लिश,
यू डोंट डिज़र्व टू सिट ऑन दिस चेयर, यू डोंट डिज़र्व टू सिट ऑन दिस चेयर। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, यू डोंट डिज़र्व टू लिव इन दिस हाउस, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, यू डोंट डिज़र्व टू लिव इन दिस हाउस, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अधूरे मन से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं यह अधूरे मन से कर रहा हूँ। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाफ हार्टेडली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे पता है कि तुम यह काम अधूरे मन से कर रहे हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आप बोलेंगे, आई नो यू आर डूइंग दिस जॉब हाफ हार्टेडली, आई नो यू आर डूइंग दिस जॉब हाफ हार्टेडली। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम यह नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पर अधूरे मन से नहीं करना। आप किसी को बोल रहे हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट देन डोंट, बट डोंट डू इट हाफ हार्टेडली। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट देन डोंट, बट डोंट डू इट हाफ हार्टेडली। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। कई बार होता है गाइस कि आप किसी और से गुस्सा होते हो और किसी और पे उसका गुस्सा उतार देते हो। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेंट वंस एंगर ऑन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम उसका गुस्सा बच्चे पर क्यों उतार रही हो। आप इसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैड वाई यू आर वेंटिंग हिज एंगर ऑन किड्स। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट वाई यू आर वेंटिंग हिज एंगर ऑन किड्स। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम उसका गुस्सा बच्चे पर उतारती हो, है ना। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई गेट वेरी एंग्री वेन यू वेंट हिज एंगर ऑन चिल्ड्रेन। आई गेट वेरी एंग्री वेन यू वेंट हिज एंगर ऑन चिल्ड्रेन। हमेशा से, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह हमेशा से आलसी रहा है, या फिर मैं हमेशा से यही चाहता था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑल अलोंग का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा से तुम्हें चाहता है पर तुम उसे समझ नहीं सकी। आप बना सकते हैं, ही लाइक्स यू ऑल अलोंग बट यू कुडेंट अंडरस्टैंड हिम। ही लाइक्स यू ऑल अलोंग बट यू कुडेंट अंडरस्टैंड हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं हमेशा से यही चाहता था पर मुझे आज मिला। आप बना सकते हैं, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड ऑल अलोंग बट आई गॉट दिस टुडे। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड ऑल अलोंग बट आई गॉट दिस टुडे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ होना ही था। फॉर एग्जाम्पल, यह तो होना ही था, या फिर मुझे तो जाना ही था, या फिर उसे तो फेल करना ही था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बॉन्ड टू का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, यह तो एक दिन होना ही था, मुझे पहले से ही पता था। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, इट वॉज बॉन्ड टू हैपन, आई ऑलरेडी न्यू इट। इट वॉज बॉन्ड टू हैपन, आई ऑलरेडी न्यू इट। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसे तो फेल करना ही था, वह मैथ में बहुत कमज़ोर था। आप इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं, ही वॉज बॉन्ड टू फेल, ही वॉज वेरी वीक इन मैथ्स। ही वॉज बॉन्ड टू फेल, ही वॉज वेरी वीक इन मैथ्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सगा भाई या फिर सगा बहन। इसके लिए आप ब्रदर या फिर सिस्टर इन ब्लड का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह तुम्हारा क्या लगता है, तो आप बताते हैं वह मेरा सगा भाई है ना। सगा के लिए आप इन ब्लड का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं, What is he to you? He is my brother in blood. What is he to you?
ही इज़ माई ब्रदर इन ब्लड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह उसकी सगी बहन नहीं है, वह उसकी मुंह बोली बहन है। गाइस मुंह बोली बहन के लिए आप सो कॉल्ड सिस्टर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से बनाना है देखिए, शी इज़ नॉट हिज सिस्टर इन ब्लड, शी इज़ हिज सो कॉल्ड सिस्टर, शी इज़ नॉट हिज सिस्टर इन ब्लड, शी इज़ हिज सो कॉल्ड सिस्टर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ज़्यादा महत्व देना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश से ज़्यादा मैथ को महत्व देता हूँ। ऐसी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक मच ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैथ की तुलना में मैं अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देता हूँ। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, आई मेक मच ऑफ इंग्लिश दैन मैथ्स, आई मेक मच ऑफ इंग्लिश दैन मैथ्स। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना, मैं उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ। वैल्यू या महत्व आप दोनों में से कोई भी बोलो, आपको इंग्लिश सेम बोलनी है। आई डोंट मेक मच ऑफ हिम, आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क, आई डोंट मेक मच ऑफ हिम, आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, घुमा फिरा कर बातें करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं घुमा फिरा कर बातें मत करो, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बीट अबाउट द बुश का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, जो बोलना है साफ साफ बोलो, बात को घुमा फिरा कर मत बोलो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, कॉल स्पेड अ स्पेड, डोंट बीट अबाउट द बुश, कॉल स्पेड अ स्पेड, डोंट बीट अबाउट द बुश। जो बोलना है साफ साफ बोलो की इंग्लिश होगी गाइस, कॉल स्पेड अ स्पेड। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है। मान लो आपको पसंद नहीं है, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश, आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, फायदा और नुकसान। कई बार आप बोलते हैं इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप प्रोज एंड कॉन्स का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, कई लोग इसका यूज़ करते हैं। आप इसके लिए बनाते हैं एग्जाम्पल देखिए, सभी चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आप इसके लिए बना सकते हैं, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पहले आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में जान लेना चाहिए। मान लो आप कुछ खरीदने की सोच रहे हैं और आपको ऐसी सलाह दी जा रही है, इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स, फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, टेक केयर एवरीवन।